भोले की भक्ति की शक्ति देखनी हो तो आप भागलपुर के सुल्तानगंज में चल रहे सावन के सबसे बड़े मेले श्रावणी मेले का रुख कर लीजिए। यहाँ हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों के साथ बाबा की धाम की ओर बढ़ते कांवरिया और उनके जत्थे के डाक बम आने वाली तमाम बाधाओं को आसानी से पार कर जाते हैं। भक्ति भाव में सराबोर इन्हीं डाक बम से एक नाम है मां कृष्णा बम का। सावन की दूसरी सोमवारी को सुल्तानगंज पहुंची 70 साल की महिला डाक बम ने डाक जल उठा संकल्प लिया और बाबा धाम के लिए दौड़ लगा दी। वहीं कच्ची कांवरिया पथ के रास्ते धांधी बेलारी के पास पहुंचते ही माता कृष्णा बम की तबीयत बिगड़ने लगी, जहां जिला प्रशासन के द्वारा कृष्णा बम को दी गई सुरक्षा में तैनात महिला पुलिसकर्मी ने कलेजा, सर, माथा और पीठ की मालिश की, जिसके बाद धांधी बेलारी में कृष्णा बम की तबीयत में सुधार आया, जहां कृष्णा बम फिर से तेज रफ्तार में बाबा बैद्यनाथ धाम रवाना हुई। इस दौरान माता बम ने रुकने का नाम नहीं लिया। हर हर महादेव और बोल बम बोलते हुए वे निरंतर आगे बढ़ती रही। महिला सिपाहियों ने बताया कि मां कृष्णा बम के सर पर गैस चढ़ गई थी, जिससे उनकी तबीयत खराब हुई और बेचैनी होने लगी। इधर अब उन्हें कुछ आराम है और वे देवनगरी बाबा धाम देवघर की ओर कदम बढ़ा रही हैं। रिसेंट बिहार के दर्शकों को बताते चले कि उनकी यह भक्ति ऊर्जावान कर देने वाली है। इसमें ही आ सके, लेकिन इस वक्त सोमवार को जा रहे हैं, क्या वजह क्या रही? मैं ओंकारेश्वर से जल लेके गई थी उज्जैन। मैडम, कहाँ से इतनी शक्ति आती है जो हर साल आप इस तरह से जो है सावन में जाते हैं और बाबा को जल अवश्य करते हैं? शक्ति तो शिव का दिया हुआ है, ये जो उनकी भक्ति करेगा वही जानेगा रहस्य। पिछले 2 साल कोरोना काल में जो है नहीं चले हैं, इसके लेकर के क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, बाबा की कैसी मर्जी होती है वही होता है। क्या आगे भी चलेंगे मैम इस तरह? अब मुझे पता नहीं, बाबा ले जाएंगे। भागलपुर जिले में सड़क लुटेरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा था, जहां भागलपुर एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात की देखरेख में सिटी एएसपी शुभम आर्या और विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में लूटकांड का उद्भेदन के लिए विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था, जहां सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में आधे दर्जन से अधिक हुए लूटकांड का खुलासा विधि व्यवस्था डीएसपी गौरव कुमार ने कोतवाली थाने में प्रेस वार्ता कर लिया, जहां उन्होंने बताया कि अंतर जिला गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक गोली और लूटी गई टैब, पावर बैंक, 3 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल, डीजे मशीन के साथ गिरफ्तार किया है। पिछले कुछ दिनों से सुल्तानगंज क्षेत्र में लगातार लूट की घटना को अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा था, जिस पर वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। तकनीकी अनुसंधान और गुप्तचरों की रिपोर्ट पर पुलिस ने बांका के अमरपुर के रहने वाले ऋषिराज को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर लूट के सामानों की बरामदगी की गई। वहीं लूट की घटना में संलिप्त एक अपराधी सुल्तानगंज निवासी लवली शर्मा को गिरफ्तार किया गया। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। में और खगड़िया में ये जो गैंग है यहाँ पे बहुत एक्टिव रहा है और फंडामेंटली ये लूट, डकैती और छिनतई इन्होंने कारित किया है। ऋषिराज शर्मा को अरेस्ट किया गया अमरपुर से। ये अमरपुर पुलिस और शाकुन पुलिस ये दोनों का जॉइंट ऑपरेशन था और उनके पास जो रिकवर किया गया एक कट्टा, एक गोली, अकबर नगर में जो लूटा गया था अपाची, उसमें सर्टिफिकेट बैग जो है वो ऋषिराज के यहाँ से मिला। शाकुंड में जो लूटा गया था मोटरसाइकिल, उसमें एक टैब था, तो वो भी उनके यहाँ रिकवरी हुआ। और ऋषिराज के कन्फेशन पे 23 जुलाई को लवली शर्मा को अरेस्ट किया गया और लवली शर्मा के निशानदेही पे बात में जो लूटकांड हुआ था उसका जो पैशन प्रो लूटा गया था वो बरियारपुर से रिकवर किया गया। अकबर नगर में पीएस में जो अपाची लूटा गया था वो सुल्तानगंज में रिकवर किया गया और शाकुंड में जो प्लेटिना लूटा गया था वो राघोपुर नाथनगर में रंजीत मंडल से रिकवर किया गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की मांग को लेकर छात्र राजद का विश्वविद्यालय बंदी के 9वें दिन विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार और विश्वविद्यालय के अधिकारियों सहित राजद के राष्ट्रीय युवा जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार उर्फ बुनो मंडल ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने विश्वविद्यालय बंद कर रहे छात्र राजद के कार्यकर्ताओं से वार्ता की, जिसमें उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया है कि जिन छात्रों को डिग्री कुलपति के साइन के लिए रुकी हुई है उन्हें अतिशीघ्र प्रभारी कुलपति से सिग्नेचर करवाकर डिग्री दी जाएगी। वहीं विश्वविद्यालय के अति आवश्यक कार्यों को अविलंब कराया जाएगा, जिससे छात्रों और अन्य लोगों को परेशानी न हो। वार्ता के बाद छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने 15 अगस्त तक बंद को स्थगित कर दिया है। वहीं प्रति कुलपति ने आश्वासन दिया है कि उनकी राजभवन से बात हुई है, जल्द ही स्थायी कुलपति विश्वविद्यालय को मिलेगा। इसमें बीच का रास्ता निकला तो हम लोग को 15 तारीख तक का समय दीजिए। तो आपका मांग है, मेन है जो स्थायी कुलपति तो हम लोग नहीं कर सकते, जो तत्काल जरूरी है डिग्री
जो भी डिग्री है हम लोग 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर दस्तखत करवाने की कोशिश करते हैं। और जो भी इधर समस्या छोटा मोटा माइग्रेशन हो या जो है सर्टिफिकेट पे मार्कशीट लेना है या हॉस्टल का समस्या है, हम लोग अपने स्तर से वो आप लोगों का पूरा करेंगे, मौका नहीं देंगे। अगर नहीं पूरा होगा आप लोग स्वतंत्र है, 15 अगस्त के बाद आप लोग आंदोलन कर सकते थे। हम लोगों ने आश्वासन दिया है जितना भी है लड़का जिसका अर्जेंट है डिग्री का उसका हम लोग करा के मंगवा देंगे, और चाहेंगे कि और डिग्री जितनी है वो भी कोशिश किया जाएगा कि साइन उनसे होके आ जाए। फाइल वगैरह है वो सब भी जो ज़्यादा ज़रूरी है रिटायरमेंट वाले हैं उन लोगों का भी विश्वविद्यालय आधार पर इन लोगों ने कहा है कि हम स्थगित अभी कर रहे हैं, 15 अगस्त के बाद हम लोग फिर समीक्षा करेंगे और तब तक 15 अगस्त तक या हो ही जाएगा। अगर नहीं होता है तो उस पर इन लोगों का उतना नहीं ध्यान है जितना है इस 15 दिन तक हम लोगों ने किसी लड़के को कोई दिक्कत तो नहीं होने दिया है। ये लोग देखेंगे कि अगर वो ठीक है तो फिर ये लोग आगे बढ़ेंगे। सावन और श्रावणी मेले में कई श्रद्धालुओं की भक्ति देखते ही बनती है, लेकिन सुल्तानगंज में सोमवार को पहुंची एक 70 वर्षीय महिला को सुरक्षा घेरे में देख उन्हें ना जानने वालों के मन में सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ये महिला है कौन, क्या कोई अधिकारी या कोई नेता? जवाब मिला बाबा भक्त। ऐसी बाबा भक्त जो कोरोना काल के पहले तक 37 बार डाक बम बनी और दौड़ लगाकर बाबा धाम देवघर पहुंची। ऐसी बाबा भक्त जो शिक्षिका भी रही हैं, उनकी भक्ति भाव में कोई विघ्न ना पड़े इसलिए उन्हें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। बाबा के बिरले अनोखे भक्तों में शुमार मां कृष्णा बम की भक्ति ऐसी है कि उनके इंतजार में श्रावणी मेले के आयोजक भी रहते हैं। इस बार जैसे ही कृष्णा बम के आगमन की सूचना प्रशासन को मिली, उनके सामान की व्यवस्था भी की गई। सुल्तानगंज पहुंची कृष्णा बम को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने गंगा जी में डुबकी लगाई और यात्रा का संकल्प लेते हुए गंगा जल उठाया। कतारबद्ध होकर उन्होंने कृष्णा बम के पैर छुए और आशीर्वाद मांगा। बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चकवासू की रहने वाली कृष्णा बम का जन्म वैशाली जिले में हुआ। शादी के बाद उन्होंने 1967 में मैट्रिक पास किया और फिर राजनीति विज्ञान से BA किया। वे सरकारी टीचर बनी। महादेव की परम भक्त ने उनकी भक्ति के लिए नौकरी त्याग दी। शिव ही एक ईश्वर हैं और हमारे सारे देवी देवता उन्हीं की पूजा करते हैं। तो सनातन धर्म में देवी देवताओं के पूजा का भी महत्व है और सबसे ऊपर ईश्वर एक हैं जिन्हें सबको मानना चाहिए, सबको अपनाना चाहिए। शिव ही भक्त हैं, शिव की ही भक्ति करनी चाहिए। और ये कांवड़ यात्रा तो एक साधना है। इस साधना में हम अपने स्वच्छ दिल से श्रद्धा से कांवड़ का जल बाबा को अभिषेक करें। जिला प्रशासन को आशीर्वाद देंगे? हाँ, जिला प्रशासन को तो दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि इन्होंने जो व्यवस्था की है, मेरा सपना पूरा हो गया है। लगता था कि कभी ऐसा सुल्तानगंज नहीं होगा, वो आज ऐसा सुल्तानगंज और गंगा तट हो गया है। सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा कब तक जारी रहेगी कृष्णा बम का? ये तो भोलेनाथ की कृपा जब तक रहेगी। अब ना मेरे शरीर में ताकत है, उम्र बहुत 70-71 साल है। वो तो चाहेंगे तो ले जाएंगे, जब चाहेंगे छुड़वा देंगे। नवगछिया जेल में बीते 9 जुलाई को खरीक थाना क्षेत्र के माररडीह गांव के रहने वाले छात्र सनी ऋषिदेव की मौत को लेकर सोमवार को आजाद हिंद मोर्चा नवगछिया के जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने अनुमंडल कार्यालय नवगछिया गेट के आगे धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में मृतक सनी ऋषिदेव के परिवार समेत सैकड़ों समर्थक शामिल थे, जहां राजेंद्र यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि खरीक के एक गाँव की लड़की सनी ऋषिदेव के साथ भाग हरियाणा चली गई थी। 5 दिन बाद खरीक थाने में कांड दर्ज हुआ, जिसके तहत पुलिस ने लड़का व लड़की दोनों को पकड़ थाने लाए। कोर्ट में पेशी के बाद लड़की ने विरोध करते हुए बताया कि मुझे आरोपित युवक ने पीछे से नशा सूंघा दिया था, जब होश आया तो हम हरियाणा में थे। दोषी होने पर युवक को 6 जुलाई के दिन नवगछिया जेल भेज दिया गया, जहां 9 जुलाई को सनी ऋषिदेव का संदेह अवस्था में मौत हो जाने की बात कही जा रही है। राजेंद्र यादव बोल रहे थे कि युवक की हत्या साजिश के तहत कर आत्महत्या का रूप दे दिया गया है, जिसकी न्यायिक जांच की मांग की गई। वहीं राजेंद्र यादव ने साधोपुर गाँव में 14 वर्षीय छात्र राजीव मंडल की गोली लगने से घायल होने की भी जाँच CBI से कराने की मांग करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया को आवेदन सौंपा है। पुलिस एक दिन रहा दिल का बाबू तेसरा दिन हमरा बेटा के मारी देलकै। की कहल के पुलिस है? पुलिस के गवाह जितना हत्या करी देलकै बाबू और की करलकै पर खुशी देलकै अंदर में। लेकिन घर वाले से लेके हम लोगों को विश्वास रहे कि वह फांसी लगा के मरा है, बल्कि
साजिश के तहत उसको मारा गया है। चूँकि वह पहली बार जेल गया था, वह क्या जानता है कि किस होकर ऊपर जाना है, किस होकर नीचे जाना है। वह कोई स्विमिंग पूल नहीं था जो वह तैरने गया था, वह टहलने नहीं गया था, वह जेल में था। आखिर ऊपर गया 2 महला पर तो किसी ने रोका क्यों नहीं? साजिश के तहत इसकी हत्या की गई है, इसके विरोध में। चंदापुर ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत सहोड़ी गांव निवासी विश्वनाथ प्रताप सिंह के पुत्र 13 वर्षीय मोनू कुमार के अपहरण मामले में पुलिस के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने की शिकायत मोनू की मां संगीता देवी ने सोमवार को नवगछिया एसडीपीओ से की है। संगीता देवी ने अनहोनी की आशंका जताते हुए जल्द अपने पुत्र की बरामदगी की गुहार लगाई है। एसडीपीओ कार्यालय पहुंचे मोनू की मां के साथ उसके चाचा ने बताया कि सत्यम कुमार नाम के एक गाँव के लोगों की मोबाइल चोरी कर लिया करता था। छानबीन करने पर सत्यम ने मोनू के द्वारा मोबाइल वाले को मोबाइल भिजवा दिया। उसके बाद सत्यम कुमार, शिव यादव, श्रवण यादव, मिथुन यादव व दिलखुश यादव ने 19 जुलाई को मोनू को बुलाकर ले गया और उसके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद अब तक मोनू कुमार वापस घर नहीं आए हैं। 21 जुलाई को झंडापुर ओपी थाने के मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। अपराधी खुलेआम धमकी देते हुए घूम रहे हैं। शिव यादव, श्रवण यादव, मिथुन यादव, दिलखुश सौड़ी के कहने कुमार, नीतीश कुमार। सौड़ी कहाँ पर है? सौड़ी मरवा पंचायत पर है, थाना बेपुर, झंडापुर ओपी। की कारण से विवाद रहे, मोबाइल के दिक्कत। मोबाइल सत्यम कुमार लेने रहे, मोनू लगा मोबाइल भेजवा दिल के, तो मोनू मोबाइल देख भी घर चलिए, घर से बोला के लगले सत्यम कुमार, अविनाश कुमार, दिलखुश कुमार, तीनों बोला के लगले, वहाँ पहुँच के मारा लगले। मारा लगले तो देखना रो? हाँ देखलिए, मार लगले, बस कल कहना मार चो हम सब फिर मारा। सावन माह के दूसरे सोमवार के मौके पर गंगा स्नान करने व कांवर में जल भरने श्रद्धालुओं का जनसैलाब उत्तरवाहिनी गंगा तट उमड़ पड़ा। देर रात से ही श्रद्धालु पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में शुद्धता और पवित्रता की डुबकी लगाने के बाद कांवर में गंगा जल भरकर बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर के लिए रवाना हुए। सावन माह के दूसरे सोमवार के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 1.5 लाख अजगेबी नगरी पहुंचे और कांवड़ के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा जल भरकर कांधे पर कांवड़ लिए बोलबम का जयकारा लगाते हुए बाबा नगरी को रवाना हुए। इस दौरान पूरा सुल्तानगंज केसरिया रंग में रंगा। हर तरफ हर हर महादेव के नारे लगते रहे, जिससे गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ का माहौल भक्तिमय रहा। वहीं सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा तट पर अवस्थित बाबा अजगेबीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ कांवरिया श्रद्धालुओं की भीड़ दिन भर मंदिर में उमड़ती रही। मंदिर में गंगाजल, फूल, बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप नैवेद्य से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर अपने और अपने परिवार के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान पूरा शिवालय हर हर महादेव के नारों से गूंजता रहा। वहीं श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन मंदिर परिसर में पूरी तरह मुस्तैद रहे। श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालुओं को मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए प्रवेश करने दिया गया। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गोनू धाम मंदिर में सावन की दूसरी सोमवारी के मद्देनजर हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण पहुंचे और पूजा आराधना की। स्थानीय पंडित ने बताया कि 4 बजे सुबह मंदिर में सरकारी पूजा हुई। उसके बाद गंगा जल लेकर पहुंचे डाक बम कांवरियों ने पूजा आराधना की और 9 बजे सुबह तक लगभग 15,000 लोग बाबा को जल अर्पण कर चुके थे। उन्होंने कहा कि 10 से 15,000 और श्रद्धालु के पहुंचने की संभावना है। मंदिर के अंदर जल चढ़ाने वाले भक्तगण एक पर एक चढ़े जा रहे थे और बाबा को जल चढ़ाने के लिए व्याकुल नजर आ रहे थे। आपको बताते चले कि गोनू बाबा धाम मंदिर में श्रावणी मेले के अवसर पर यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं। सोमवार के दिन विशेष पूजा अर्चना हेतु भक्तगण यहाँ आते हैं। यहाँ मंदिर के बगल में स्थित कुएं का जल भी लोग अर्पण करते हैं। जल भरने के बाद मंदिर की परिक्रमा की जाती है। उसके बाद ब्रह्म के रूप में आस्था के केंद्र में लोग पूजा आराधना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। सोमवार की संध्या गोनू बाबा धाम में श्रृंगार पूजा का भी आयोजन किया जाता है। मंदिर परिसर पूजा समिति की ओर से मेले का आयोजन किया गया था, जहां लोग खरीदारी कर रहे थे। प्रशासनिक दृष्टि से जहां मंदिर प्रबंधन के सदस्य सक्रिय थे, वहीं थाने की पुलिस भी मंदिर में गश्ती कर रही थी ताकि चोर उचक्के शरारती कार्य न करें। 2 साल के बाद आज खुला है, मंदिर में पूजा करने का मौका मिला। कैसा भीड़ तो बहुत जबरदस्त है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना काल के बाद आज मंदिर आए हैं। कहाँ से आए हैं? बैजानी से। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। अब तो ट्रेन चालू हुआ है तो ट्रेन से भी बहुत झारखंड उरखंड से भी आ रहे हैं सब। आज सुबह 4 बजे से सरकारी पूजा होने के साथ ही बाबा का पट खुला। उस समय से रात्रि 8 बजे तक 25 से 30 हज़ार श्रद्धालुओं को आने की संभावना है। अभी तक 15,000
यात्री पूजा कर चुके हैं बाबा मंदिर में, बाबा का दर्शन कर चुके हैं। अभी और 10,000 आने की संभावना है, 10 से 15,000। श्रृंगार पूजा संध्या 5-7 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलेगा। बिहार झारखंड के श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए, बाबा का दर्शन करने के। जलाभिषेक बरारी घाट से पैदल गंगा जल लेके आते हैं, उत्तर वाहिनी घाट से पैदल गंगा जल लेके बाबा का अभिषेक करते हैं। भागलपुर के नाथ नगर में सावन की दूसरी सोमवारी पर विभिन्न शिवालयों में जल अर्पण के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई, जहां सभी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए अल सुबह 3 बजे ही खोल दिया गया था। श्रद्धालुओं ने सुल्तानगंज बरारी पुल घाट, सीढ़ी घाट, छोटी खंजरपुर आदि गंगा घाटों से जल भरकर बूढ़ानाथ मंदिर, आदमपुर स्थित शिव शक्ति मंदिर, कोतवाली चौक स्थित बाबा कुपरेश्वर नाथ मंदिर, नाथनगर स्थित बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर आदि शिवालयों में जल अभिषेक किया। दूसरी सोमवारी को लेकर मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया था। इधर मंदिर प्रशासन की ओर से गर्भगृह में पर्याप्त रोशनी और हवा की पूरी व्यवस्था दुरुस्त थी। वहीं जिला प्रशासन की ओर से नाथनगर स्थित बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में पुलिस पदाधिकारी व जवान की प्रतिनियुक्ति की गई थी। आज का महत्व है, सभी भक्तों लोग फूल बेलपत्र और पंचामृत स्नान कराकर बाबा का पूजा आराधना करते हैं। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बाबा सारे कष्ट को दूर करते हैं, सुख समृद्धि दीर्घायु की प्राप्ति होती है। और महिला अखंड सौभाग्यवती प्राप्ति के लिए आज सोमवार सावन सोमवारी में बाबा का पूजा आराधना करते हैं। आज 3 बजे से ही आम भक्तों के लिए मंदिर का पट सुबह 3 बजे ही खोल दिया गया है और अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि 2 साल लोग पूजा नहीं कर पाए अच्छे से, इसलिए विशेष रूप से बाबा का पूजा कर रहे हैं।